हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ बीट्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू वेन डायग्राम्स। आज पार्ट सेकंड इसका कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर आपको ड्रॉ की थी, ऑलरेडी मैंने समझाया, आपको एक बार फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है कि स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स, ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेडी, सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सर्जन को। आपको पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट दोज लेडीज। बोथ जो है लेडी, जो डॉक्टर्स भी हैं और सर्जन भी हैं। ठीक है, हमें वो पार्ट दिखाना है कि जो वो लेडीज दिखानी है जो बोथ क्या है, सर्जन भी है एंड डॉक्टर्स भी है। इफ यू विल सी इन द फिगर, एम इज द कॉमन पोर्शन इन ऑल द थ्री फिगर्स। सो फ्रॉम द गिवन फिगर ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एम का इसका क्या आएगा आंसर। यही पोर्शन रिप्रेजेंट करता है सबको। समझ आई बात? आपको समझ रहे हो ये सब? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे ये डायग्राम गलत हो रही है, डायग्राम गलत हो रही है। एक मिनट। ठीक है, ये वाली फिगर जो है, ये वाला स्क्वायर जो है, ये रिप्रेजेंट करता है बैडमिंटन। क्या करता है? जो बैडमिंटन खेलते हैं क्या करता है? बैडमिंटन। ये वाला स्क्वायर और ये वाली फिगर जो है ये है हॉकी। क्या है? हॉकी। और जो लास्ट वाला है ये वाला, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब यहां पे बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि पहले हम इसको लिखेंगे पी क्यू एस टी, नहीं आर टी यू, वी एंड यू। ठीक है, यहां पे बताया क्या जा रहा है कि गिवन फिगर डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करते हैं दोज पीपल हु प्ले हॉकी एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन। हमें बताना है फाइंड आउट दोज पीपल हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। इस फिगर में हमें बताना है कि वो लोग बताओ हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स, जो क्या खेल रहे हैं, ऑल द थ्री गेम्स। हमें वो लोग बताओ जो सारी तीनों की तीनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो टी प्लस वी दिया हुआ है एक ऑप्शन, क्यू प्लस आर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है पी प्लस क्यू प्लस आर, और लास्ट में दिया हुआ है एस चौथा ऑप्शन। आपको इसमें बताना है कि वो वाला पार्ट बताओ, जो वो वाला डायग्राम की पार्ट बताओ जो रिप्रेजेंट करते हैं तीनों फॉर्मेट्स को, वो लोग जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। यू हैव टू टेल दैट थिंग, यू हैव टू मार्क दैट थिंग। टेल मी कौन से लोग हैं इसमें जो तीनों को तीनों गेम्स खेल रहे हैं। बोलिए कौन सा पार्ट है? यू गर्ल्स, आपको समझ आ रहा है कौन सा पार्ट है? एस पार्ट है। अगर आप देखेंगे एस जो है वो तीनों फिगर्स का कॉमन पोर्शन है। एस इज द कॉमन पार्ट अमंग ऑल द थ्री फिगर्स। दैट मीन्स एस जो है, एस क्या है इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस डायग्राम? एस। समझ गए आप? अगर आप देखेंगे तीनों फिगर्स का रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, समझ गए? समझ गए ये क्वेश्चन? आपको समझ आया? पीछे यू उसको उसको ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, एक फिगर दी हुई है। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है यूथ को। दूसरी एक फिगर है, ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड को। किसको? 2016 के एसएससी रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये जॉब्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जॉब्स रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है,
बताया क्या जा रहा है, आपको पता करना है, फाइंड आउट द यूथ, वो लोग बताओ, फाइंड आउट द यूथ, वो यूथ बताओ। ये आपको देखना है कि वो लोग, फाइंड आउट द यूथ हु डज जॉब, जो जॉब करते हैं, क्या करते हैं, हु डज जॉब बट आर नॉट एजुकेटेड, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, क्या है, वो एजुकेटेड नहीं है। आपको इस बात का जवाब देना है, फाइंड आउट द यूथ हु डज जॉब बट आर नॉट एजुकेटेड। और आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो 5 है, 4 है, 6 है, और एक और आपका है 7 ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए कौन सा है, कौन सा इसमें से पोर्शन है जिसमें आपको बताना होगा कि वो लोग, फाइंड आउट द यूथ हु डज जॉब, जो जॉब करते हैं बट आर नॉट एजुकेटेड। अगर आप देखेंगे यूथ ये है, जॉब्स कौन फिगर रिप्रेजेंट करता है, ये वाली, इनका कॉमन पोर्शन क्या है इस दो फिगर्स का, 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समझ गए आप, शैल आई रब इट। एक और फिगर की यहां पे बात करते हैं, सेम फिगर, इसी तरह की एक और फिगर ये भी पूछा गया है। ठीक है, 3 फिगर्स दी हुई है। पहली फिगर, ये मैथ स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, मैथ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये वाली फिगर पता है कौन से स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। और ये वाली फिगर जो है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, कौन से, कंप्यूटर स्टूडेंट्स। तीसरी फिगर जो है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स। अब बताया क्या जा रहा है, ठीक है, पहले हम इसकी मार्केशन करते हैं, बी, ये ए है, ठीक है, ये डी है, नो सॉरी इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये 1 है, 2 है, ठीक है, 1 2, ये 3 है तीसरी फिगर, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है। ठीक है, तीनों, ये फिगर मैथ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये फिगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये फिगर कंप्यूटर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। समझ आई बात। आपको आइडेंटिफाई करना है वो स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, कौन कौन सा आपको वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, बट नॉट मैथ्स। आपको फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर बट नॉट मैथमेटिक्स। वो स्टूडेंट्स बताओ इसमें से जो रीड करते हैं बायोलॉजी और कंप्यूटर को बट मैथ्स को नहीं रीड करते। अगर आप फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो फिगर में आपको कंप्लीटली नजर आ रहा है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये है और कंप्यूटर स्टूडेंट्स ये वाली फिगर है। इसके बीच जो कॉमन पोर्शन है जो रिप्रेजेंट करता है वो 7 है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको यहां पे अगर इस बात की करेंगे, इस पोर्शन की 5 की, ये 5 करता है 3 फिगर्स को रिप्रेजेंट, दैट मींस ये वाला आंसर नहीं आएगा। इसी तरह 4 1 और 2 को मैथ्स और तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस 4 भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे 7। दिस इज द कॉमन पार्ट, यू गॉट इट। एक और फिगर की बात करते हैं, ड्रा करते हैं यहां पे। एक और फिगर इसी तरह पे दिया हुआ है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या लिखा हुआ है, ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं, ये वाली फिगर, ये ग्रेजुएट्स हैं, ये भी आया हुआ है, क्या है, ग्रेजुएट्स। ये वाली फिगर जो डिनोट करती है ये है पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिन्होंने मास्टर्स की हुई है। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। और जो नीचे वाली फिगर है, दीज आर कॉल्ड, ये ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, ए, ये बी है, ठीक है, ये डी है, ये जी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये क्या है, ये सी है। समझ गए आप, समझ गए आप अभी तक ये वाली फिगर। अब बताना ये क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, क्वेश्चन बता रहा है विच पार्ट रिप्रेजेंट्स ऑफिसर्स, वो वाला पार्ट बताओ विच रिप्रेजेंट्स ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। वो वाला पोर्शन बताओ जो क्या है, ग्रेजुएट्स हैं और एज वेल एज क्या है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं डी, सी, बी, जी।
मुझे बताओ वो वाला पोर्शन, इसमें वो ऑफिसर्स बताओ हु आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज बोथ पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो दैट मीन इसमें तीनों का मेंशन हुआ है। तो हियर इफ यू विल फाइंड द कॉमन पोर्शन इन दिस फिगर, जो तीनों फिगर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सा वाला पोर्शन करता है? जी वाला पोर्शन। ये वाला पार्ट कॉमन है तीनों फिगर्स का, दैट मीन जी इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गए आप? दिस वॉज फॉर टूडेज lecture.